तैयार हो? यस सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो सभी बच्चे देखिए, यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन ये होता है, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, आए समझ। अब हम जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आया समझ में? आया? ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम अफर्मेटिव में बनाएंगे तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होते हैं। ठीक है, कि हम कैसे सेट करेंगे अफर्मेटिव में। आए सब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया इसकी इज, एम, आर होती है। आए समझ बच्चों? यस सर। डन? यस सर। ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है? रूल। तो रूल नंबर पहला देखिए, रूल नंबर पहला, वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। आए समझ में? यस सर। डन? यस सर। ठीक है। और रूल नंबर दूसरा देखिए, रूल नंबर दूसरा हमारा ये है कि कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आए बच्चों समझ में? यस सर। डन? यस सर। अब देखो हमारे दो रूल हो गए। अब हमारा तीसरा रूल एक ये होता है कि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आया बच्चों समझ में? यस सर। डन? यस सर। ऐसा तो थोड़ा सा देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया एक वचन कर्ता के साथ इसका यूज होता है, इसका तो इज उसी तरह हो गया। और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आ गए समझ में? यस सर। और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आए समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम जानेंगे कि इसका मेथड क्या होता है, हम कैसे इसको सेट करेंगे। सेंटेंस को सेट करने का मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य बनाने का नियम। तो मैंने उसी तरह लिख दिया हिंदी में, साधारण वाक्य बनाने का नियम।
आया बच्चों समझ में? Yes, sir. आया? Yes, sir. इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव ऑफ टेंस, इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में इसे हम बोलेंगे साधारण वाक्य बनाने का नियम। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में कैसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए सभी लोग फॉर्मूला इसका क्या होता है। मेथड पहला, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? Subject. तो उसी तरह मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो उसी तरह मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब बेटा यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है, बता सकते हैं क्या दी गई है? ये देखिए इज एम आर। तो देखिए मैंने उसी तरह लिख दिया इज एम आर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ब। देखिए सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट। क्या आया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आई हमारी इज एम आर। फिर इसके बाद हमारा आया मेन वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब बनाते हैं जोड़ देते हैं। देखिए मैंने मेन वर्ब में आईएनजी कर दिया प्लस हमारा अदर वर्ब आ गया, अन्य शब्द आ गया, मतलब कि कर्म अन्य शब्द आ गया। आया? अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर पहला, वह कानपुर जा रहा है। तो देखिए मेथड की ओर सभी बच्चों ध्यान दें। सब्जेक्ट हमारा है ही, तो उसी तरह हमने ही लिख दिया। आया समझ में? आप लोग बताएं हमारा ही एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? क्या होता है बच्चों? एक वचन होता है। तो एक वचन के साथ हमारी सहायक क्रिया कौन क्या लगती है? इज लगती है। तो ये देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया प्लस हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना। अब जाना काहे मीन्स होता है? गो। तो उसी तरह मैंने गो लिख दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी लगा दिया। गोइंग टू प्लस पीछे जाओ कानपुर। ये देखिए हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। बन गया? कोई दिक्कत? आया बच्चे समझ में? Yes, sir. आया? Yes, sir. हमने इसमें कुछ नहीं किया। आप लोगों को देखिए सब्जेक्ट हुआ है हमारा ही, हुआ तो ही की अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, क्योंकि हमारा ही एक वचन होता है। तो ही इज मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है? जाना। तो जाना का मीन्स होता है? वो मीन्स जाना होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि मेन वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, तो मैंने उसी तरह आईएनजी लगा दिया। फिर इसके बाद हमारा टू आ गया और प्लस इसके बाद कानपुर आ गया, बन गया हमारा। अब एग्जांपल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा देखिए एग्जांपल है, हम बांदा जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा बी है, तो उसी तरह मैंने बी लिख दिया। अब आप लोग बताएं कि बी के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी। तो मैंने आर लगा दिया। अब आपको बताना है इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है? जाना। तो उसी तरह मैंने गो लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं, तो उसी तरह आईएनजी लगा दिया। अब गोइंग टू प्लस आप पीछे जाएं बांदा का मीनिंग लिख दीजिए।
ये देखिए सेंटेंस बन के हमारा रेडी हो गया। कोई प्रॉब्लम समझने में आया? समझ में आया? ठीक है। निगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट नोस इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम, ठीक है। तो अब हम इसका मेथड जानेंगे। तो मेथड नंबर पहला, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख देंगे उसी तरह। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो उसी तरह मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हमारा नॉट लग जाता है तो जो हमारा टेंस होता है वो निगेटिव में बन जाता है। तो देखिए मैंने नॉट लिख दिया, नॉट लिख दिया, आया समझ में? नॉट नॉट लिख दिया। प्लस मेन वर्ब में आपको पता ही है कि हमारी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने उसी तरह लिख दिया, आया समझ में? प्लस अदर वर्ड, आया समझ में? बस आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश में बोलते हैं सहायक क्रिया, प्लस अब जब हम निगेटिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी नॉट लग जाती है। आपको पता ही है कि इसमें मेन वर्ब में हमारी आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो देखिए मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद हमारा कर्म हो गया, कर्म प्लस अन्य शब्द हो गया। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल जानेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, मैं खाना नहीं खाता हूं। तो आपको इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो उसी तरह मैंने आई लिख दिया। अब आप बताएं आई एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? तो इस आई के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग जाएगी? एम लग जाएगी। एम उसी तरह मैंने लगा दिया। प्लस अब जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाता है। तो देखिए मैंने उसी तरह नॉट लगा दिया, ये देखिए। अब नॉट के बाद हमारी आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है हमारी वह है खाना नहीं खाता है, खाना। मेन वर्ब है हमारी खाना, क्या है बच्चों? खाना है। तो खाना ईट मीन्स खाना होता है, तो ईट EAT। अब मेन वर्ब में आपको पता ही है कि हमें आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लग गया, ईटिंग द फूड। देखिए सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई मीन्स होता है मैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आई के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, ठीक है। और जब एम का यूज हुआ इसमें तो मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की निगेटिव की पहचान ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आ जाता है। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। प्लस इसके बाद आपको मेन वर्ब देखना है। तो हमारी मेन वर्ब है इसमें वह खाना नहीं खाता है। तो खाना मेन वर्ब है खाना, तो मेन वर्ब है खाना, तो ईट लिख दिया। अब मेन वर्ब में पता ही है आपको हमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लिख दिया। फिर इसके बाद आ गया हमारा कर्म प्लस अन्य शब्द द फूड। आए समझ में? पूरा पेज आ गया पीछे का, आए समझ में? अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, तुम लखनऊ नहीं जा रहे हो।
अब आपको इसमें आप बताएं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो उसी तरह मैंने यू लिख दिया। आप लोग बताएं कि यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, तो उसी तरह मैंने आर लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा नॉट आ गया। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब हम नेगेटिव में बनाते हैं कि तो आर के बाद हमारे नॉट लग जाता है। प्लस आपको इसमें बताना है हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हमारी जाना, जाना, तो वो मीन्स होता है जाना। अब मेन वर्ब में हमें आई एन जी तो लगाना ही है, तो गोइंग हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हमारा ये टू आ गया, प्लस पीछे का पूरा फ्रेज आ गया, लखनऊ, LUCKNOW। कोई दिक्कत आया समझ में? Yes, sir. देखिए एग्जाम्पल नंबर अगला हुआ है नदी में नहीं नहा रहा है। आपको देखना है हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो उसी तरह मैंने ही लिख दिया। ही के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग लगाना है इज, तो उसी तरह देखो इज मैंने लिख दिया। इसके बाद हमें नॉट लगाना है, और नॉट क्यों लगाना है, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाता है, तो नॉट लगा दिया। अब आपको इसमें देखना है कि हमारी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है हमारी नहाना। अब नहाना काहे मीन्स होता है, तो नहाना बॉट मीन्स नहाना होता है, तो ये देखिए बॉट लिख दिया। अब पता ही है कि हमें ING लगाना है, बॉटिंग बन जाएगा हमारा। प्लस आपको पीछे जाना है, प्रेज है आई में, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द नदी, नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर। ये देखिए मैंने उसी तरह रिवर लिख दिया, सेंटेंस बनकर हमारा रेडी हो गया। इसमें मैंने क्या किया देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद इज लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, प्लस नॉट क्यों लगाते हैं सब हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, ठीक है। प्लस मेन वर्ब हमारी इसमें क्या है, नहाना, तो नहाना होता है हमारा बॉट, और जब इसमें ING लगा देंगे तो बॉटिंग हो जाएगा। प्लस पीछे जाना है हमारा, आप यहाँ मिलेगा आपको में, तो इन मीन्स होता है में, और पीछे का प्रेज देखिए नदी, इन द रिवर, और सेंटेंस बनकर हमारा रेडी हो गया। अब एग्जांपल नंबर पांचवा देखिए। तो अब हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका हमें पता होना चाहिए इंट्रोजेक्शन क्या होता है। तो इसका इंट्रोजेक्शन ये होता है कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद कर्ता फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं। पहला नेम हमारे ये हो गया। अब हमारा दूसरा नेम क्या होता है, दूसरा नेम ये होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम जानेंगे इसका मेथड क्या होता है। तो मेथड नंबर पहला सबसे पहले आता है हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस हमारा आता है इस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद मेन वर्ब में ING प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब ये हमारा मतलब कि इसका मेथड होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो यहां देखिए इस एग्जांपल नंबर पहला क्या वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ इसका मेथड देखिए, मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी इज। इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट हमारा यहाँ ही है, तो ही उसी तरह मैंने लिख दिया ही। फिर आपको इसमें देखना है हमारी मेन वर्ब क्या है, तो हमारी इसमें मेन वर्ब है जाना, तो वो लिख दिया मैंने। अब आपको पता ही है कि इसमें ING फॉर्म लगती है, तो गोइंग हमारा बन जाता है गोइंग के बाद आ गया हमारा टू प्लस पीछे जाइए स्कूल, अदर वर्ड आ गया हमारा, तो ये हमारा बन गया गोइंग टू स्कूल।
अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा इसी का देखिए आप लोग। एग्जाम्पल दूसरा, सबसे पहले जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये है कि क्या तुम अतर्रा में खाना खा रहे हो। अब आपको इसमें देखना है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया यू। ये देखिए मैंने यू लिख दिया, सॉरी यू नहीं लगेगा इसमें। जब हम इसमें हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी, तो ये के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगेगी हमारी आर, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ गया, प्लस इसके बाद आ गई हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, खाना, तो ईट हो गया। अब मेन वर्ब में मैंने आपको ये बताया कि मेन वर्ब में हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आईएनजी उसी तरह मैंने लगा दिया, तो हमारा ये बन गया ईटिंग द फूड। यहां द लगा सकते हो, लगा भी नहीं सकते, अगर लगाओगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद हमें यहां देखना है मे, तो मे की मीनिंग होती है इन। आगे वर्ड आ गया पूरा हमारा, ये देखिए यहां पर अतर्रा की मीनिंग लिख दीजिए। ये देखिए हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब हम इसका, अभी मैंने आपको इसका पहला मेथड वाला बताया, अब आपको मैं बताऊंगा दूसरा मेथड वाला। तो मेथड नंबर दूसरा देखिएगा, खाना क्यों खा रहे हो। इसमें हमें देखना है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इसमें देखिए वाक्य हमारा आ गया बीच में, तो क्योंकि मीनिंग सबसे पहले यहां बना देंगे प्रश्नवाचक वाक्य की वाई। क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा पहले, प्लस इसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर लिख दिया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट हमारा यू है, उसी तरह मैंने यू लिख दिया। मेन वर्ब हमारी क्या है, खाना, तो उसी तरह मैंने ईट लिख दिया, और इसमें आईएनजी तो लगेगी, मैंने आपको बताया, तो ईटिंग फूड। ये देखिए हमारा ये भी बनके तैयार हो गया। अब इसी का एग्जांपल नंबर दूसरा देखिए, इसके बाद हमारी क्लास खत्म है। ये दूसरा एग्जांपल हमारा हम बांधा क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, प्लस इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी आर आ जाएगा, बी के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट आ गया हमारा, नॉट के बाद आया हमारी मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना होता है गो। अब जब गो तो इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, पीछे का पूरा आर्डर वर्ड आ गया बांधा, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहीं से मेरी इसको देखिए सबसे पहले आया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब रूल हमारा क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो ये देखिए हमारे ये वाक्य के बीच में आ गया, और जब ये वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लिख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, बी के अकॉर्डिंग आर लगेगा, तो आर लगा दिया, प्लस इसके बाद हमारा सब्जेक्ट बना बी, तो बी, प्लस इसके बाद नहीं तो नॉट आ गया हमारा, प्लस पीछे का पूरा आर्डर वर्ड आ गया, गोइंग टू बांधा। ये सेंटेंस क्या हुआ, ये हमारा निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, मतलब कि निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस है। तो यहीं से मेरी क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा।